देश के सर्वोच्च पद पर अब द्रौपदी मुर्मू की ताजपोशी सोमवार 25 जुलाई को होने जा रही है। उन्हें 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। झारखंड की राज्यपाल और ओडिशा के आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देश के कई प्रदेशों ने किया। जिन राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें थीं, उनके अलावा भी कई विपक्षी सांसदों और विधायकों ने मुर्मू को वोट दिया। उनमें से सबसे पहले समर्थन देने वाले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया है, तब से ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की चिंता बढ़ती ही जा रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद ओडिशा की सड़कों पर द्रौपदी मुर्मू और नवीन पटनायक के पोस्टर बड़ी संख्या में लगाए गए थे। हर पोस्टर पर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे द्रौपदी मुर्मू और नवीन पटनायक के बीच बरसों से भाई बहन का रिश्ता हो। कई तस्वीरों में ये भी बताने की कोशिश की गई थी कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के लिए उन्होंने ही राय दी थी। कुल मिलाकर बीजू जनता दल को ये लगने लगा था कि बीजेपी इस बहाने उनके राज्य में अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करेगी। इसलिए बीजेपी जनता को ये समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के लिए सीएम नवीन पटनायक का ज्यादा श्रेय है। यही नहीं, बैजयंत पांडा का भी पार्टी में बड़ी भूमिका रही है। बैजयंत पांडा बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। 2018 में उन पर बीजेपी पार्टी लाइन से इतर जाकर काम करने के आरोप में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। साल 2019 में बैजयंत पांडा बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी दे दिया। इससे ओडिशा की सत्ता में पांडा का भी दखल है। ऐसे में माना जा रहा है कि बैजयंत पांडा को आगे करके बीजेपी ओडिशा में अपनी सत्ता का रास्ता साफ करने में लगी हुई है। लेकिन राज्य में नवीन पटनायक जैसे साफ छवि वाले नेता को टक्कर देने के लिए बीजेपी के पास अभी तक तो कोई चेहरा नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी राज्य की सत्ता से दूर है। बीजेपी के मिशन 2024 की तैयारियों की बात करें तो 2024 में ही ओडिशा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य के पश्चिमी हिस्से में तो बीजेपी ने अच्छा खासा दबदबा बना लिया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पूर्वी हिस्से में भी धीरे धीरे दबदबा बनते ही जा रहा है। 2017 में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और सारे केंद्रीय मंत्री, राज्य के पार्टी के प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के अलावा 13 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। इस बैठक में 2019 में राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और अब अगला चुनाव 2024 को होने वाले हैं, जिसके लिए अब नवीन पटनायक की चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं। अगर पिछले चुनाव के समीकरणों को समझें तो बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा में 2014 में 10 सीटों पर और 2019 में 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। साथ ही बीजेपी ने सदन में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस को भी अपने रास्ते से हटा दिया था। तो वहीं नवीन पटनायक की छवि बेहद ईमानदार और जमीनी नेता की तरह है। वो अपने राज्य की जनता के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। बाकी राज्यों की तरह केंद्र के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। वो केंद्र के फैसलों पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं करते और न ही किसी का विरोध करते हैं। लेकिन अब जब से मुर्मू को राष्ट्रपति चुन लिया गया है, तो सीएम पटनायक को लगने लगा है कि बीजेपी इसी बहाने राज्य की प्रमुख आदिवासी समुदायों को खुद से जोड़ना चाहती है। जहां पर कभी बीजेपी का नामो निशान नहीं होता था, वहां पर भी आज बीजेपी की सरकारें हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती का दावा है कि 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी 147 सदस्यीय सदन में 120 सीटें जीतने की कोशिश करेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।